आज का सत्संग और भंडारा होता है हर साल, इस महाराज जी गुरु महाराज की याद में होता है। निर्वाण दिवस इसको कहते हैं। यानी ये जो महापुरुष होते हैं ये परमात्मा ही इनको भेजता है, यानी परमात्मा ही आते हैं, हमें पहचान नहीं होती है तो शरीर ही छोड़ते हो, जाती नहीं ताकत कहीं। वो आज भी विराजमान है, वो शक्ति जिसको हम गुरु कहते हैं। मैं थोड़ा आपको इतनी दूर से खींच सकता हूँ, वो तो वही ताकत है। अब सभी उसी परमात्मा की ही संतान है क्योंकि गुरु महाराज की याद जो होती है, देखो गुरु की याद जो है इससे हमारा जो मन है जन्म जन्म का मैला ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। कि गुरु की एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल पवित्र शुद्ध होती है। उनको याद करने, देखो स्वामी ने कहा कि गुरु महाराज की ध्यान करो, कि गुरु के ध्यान करने से हमारा और ध्यान जरा कट जाता है, मन भी बाश हो जाता है, मन साफ हो जाता है। अगर और का ध्यान करेंगे तो मन मैला तो है और परत उसके ऊपर चढ़ जाएगी। गुरु का ध्यान कर प्यारे, इस विध नहीं तरना। जब तक गुरु का ध्यान नहीं करोगे जब तक तरोगे नहीं है। कि और बाल बच्चों का ध्यान करते हो और किसी का करते हो तो उससे मन मैला हो जाता है। उसकी जो एनर्जी है अच्छी बुरी वो हमारे अंदर थोड़ी कट कर दे, वो हमारे अंदर आ जाती है, हमारे मन को मैला कर देती है। देखो हम किसी चीज़ को साफ करते हैं ना, गंदी को साफ करते हैं, जब तक वो साबुन हो तो हम उसको साबुन पानी ही लगाते हैं। जब बिल्कुल साफ होते हैं तो उसको निचोड़ कर ऐसे ठुड़क कर तार पर टांग देते हैं। फिर आगे सूर्य भगवान का काम है, वो पानी में जो कपड़े में पानी है वो सुखो देता है। देखो सूर्य के सामने जो भी चीज़ होती है गंदी मंदी गिल्ली सूखी, उसको सबको सुखा देता हो। ऐसे गुरु के सामने रहने से, गुरु का ध्यान करने से हमारे अंदर एक जन्म जन्म का जो गंध है वो सारा धुल जाएगा। जब उसकी कृपा रूपी बारिश होएगी सब हट जाएगा वो कूड़ा करकट। अब आपको बताया स्वामी जी ने कि गुरु की कृपा कब होती है, कि जब वो कर दे, ठीक है नहीं, जब वो कर दे। ये देखो हम लोग आए हैं सत्संग में, मैं भी आया हुआ हूँ, तो उनकी ही कृपा से हम देखो बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। हम कोई गुरु नहीं है, हम तो सेवादार, उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है। गुरु हमारे यही है। हमारे जो रूहानी महापुरुष है वो गुरु के प्रति हमें बताते हैं कि गुरु हमारे अंदर शब्द है, साउंड है, उसको पकड़ना आपने, प्रकाश और साउंड को। अभी इन्होंने भी इशारा किया है। अब किसी ने कहा हमारा अगर शब्द सुने ही नहीं है, अंदर प्रकाश है नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर विधि ठीक है तो आपको जरूर प्रकाश में भी जाओगे और शब्द भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। और काम जो हम शुभ कर्म करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, इनका सबका फल होता है, पर मन की मैल नहीं जाती है। फल उसका मिलता है जो हम भोग रहे हैं। आप कर सकते हो, आपको मना नहीं है, भजन भी करो और सेवा भी करो, ठीक है नहीं। अब जो आपने दिया हुआ है वही आपको मिल रहा है 1000 गुना। आंखें नहीं मीचनी, भजन घर में करना जाके। हाँ जी, सारे आंखें मीचले हुए फिर हम क्या लोड़ है। हाँ, और चालाकी नहीं करनी, बेकल नु खा मेरे फूल मारूंगा, मैं तेनों जगाने वास्ते मारे है और मेरे को कोई मतलब नहीं है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय।
अब ये जो भक्ति है सिर्फ मन को सुधारने की है। महाराज जी की वाणी है, श्री राग महला पंजवा। हम तो कुछ भी कह देते हैं, गलत हो सकता है। उनकी वाणी यानी गुरु की वाणी। गुरु एक ही है, शब्द परमात्मा भी एक ही है। भक्तों ने अपनी अपनी मर्जी से नाम रखे हैं, उनके नाम रखे हैं, उनकी मर्जी है, भाव है उनके। हमारा बापू होता है, उसको बापू कहते हैं, कोई पापा कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई डैड कहता है तो पापा ही है नहीं। तो महाराज की वाणी है, मिल सतगुरु। एक किसको कहा? हमारे को कहा महाराज ने, मिल सतगुरु सब दुख गया, हर सुख बसया मन आए। जब तक सतगुरु से मिलाप नहीं होता है, जब तक दुख दूर होता नहीं है। कौन सा दुख? 84 वाला। ये दुख तो कट जाते हैं दवाई खा के। वो केवल दुख जाता है जो 84 वाला है, वो सतगुरु ने मिलके ही। सतगुरु सानू जो दवाई देगा, वे ये डोज लेनी है आपने सुबह शाम। अगर एकदम ही खा ली फिर नहीं बनेगी, एकदम कम नहीं। सतगुरु वैद बीमारी तेरी हर लैणगे, कई जन्मां का रोग दूर कर लैणगे। खाला नाम की दवाई हो जा पार बंदिया। इन्हें शब्द धुन जो अंदर हो रही है उसको पकड़ो, वो साउंड को पकड़ो। देखो हम कहीं भूले हुए हैं तो हमारे को दूर लाइट नज़र आ रही है, अंधेरा कूप है, हम लाइट को पकड़ कर जाएंगे उसको फोकस करके। जब और आगे जाएंगे तो वहाँ कुत्ते भौंकते हैं, गाँव की आवाज़, किसी में स्पीकर लगा हुआ है, म्यूजिक लगा हुआ है, तो हमारे को थोड़ा होता है कि यहाँ कोई गांव है, लाइटें भी बल रही हैं। तो वहाँ पहुँच गए आप, किसको? लाइट और आवाज़ को पकड़ के उस गांव में पहुँचे हैं। ऐसे मार गए। हमने कितना कर्मकांड किया, कितनी पूजा की, पाठ किए, कुछ भी किया, व्रत रखे, होम किए, बहुत बढ़िया किया, कोई गलत काम नहीं है ये। मगर फिर भी हम बाहर के बाहर ही रहे। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाने की जरूरत है। हमने जो भी किया, पूजा की, पाठ की, तीर्थ किए, व्रत किए, होम किए, अंदर जाने से सारे सफल हो जाएंगे। जैसे किसान सूखी जमीन में बीज डाल देता है, जब महाराज कृपा करते बारिश होती है तो वही बीज बाहर आ जाता है। ऐसे ये मार्ग है। ऐसा मार्ग मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुझसे कृपा हो तब ऐसे गुरु, ऐसे संतों से मिला बनते हैं। हमारे महाराज के ज़माने, नंगली वाले महाराज के ज़माने में कितने महापुरुष थे। मेरे को नाम थोड़े के आता है, जैसे परम ज्ञानानंद जी महाराज, और बहुत संत थे, हीरानंद जी महाराज, और बहुत संत थे, अपेदानंद जी जो उनकी सेवा में करते थे, और बहुत संत थे, मेरे को इतना नाम नहीं आएगा, जो पुराने संत थे। उनके बहुत बढ़िया रूल थे उनके पास बैठने से ही सेवा सिमरन सब चल जाता है। आप भजन करने वाले के पास बैठ जाओ, आपका भजन सिमरन अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ बाबा शिव सिंह जी आए हैं, आप उनके पास बैठ के देखोगे, और दूसरी बात नहीं करते। आज टाइम नहीं था, नहीं तो बाबा जी को टाइम देते हैं, क्योंकि नाम जपने वाला कोई भी है कि जो आध्यात्मिक है, रूहानियत है, इसमें रास्ता एक ही है, युक्ति भी एक ही है, जैसे स्वामी जी ने बताई है। और सिर्फ आज्ञा चक्कर को खोलना हमने। निचले चक्कर है जो हमारे 6 चक्कर, ये योगी इनको साधते हैं। हम गृहस्थी है ऐसी भक्त, तो महाराज ने यहाँ सहज योग बताया हमारे को। आप करके देखो, वो तो हमारे को लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे महाराज ने क्या, गगन मंडल में चमके बिजली, घट में लश्का मार रही, अखियाँ पिछे सतगुरु बैठा, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं, की होया जो जन्म लिया तू कदर जन्म का पाया नहीं। सिर्फ क्या करना है?
अभ्यास करके अपने आप को ऊपर ले जाना है। बाहर बंदा किसी भी श्रेणी का है वो दुखी रहता है, अमीर गरीब पढ़ा लिखा, जितना मर्जी पढ़ा लिखा होना चाहिए, धनवान भी होना चाहिए, बलवान भी होना चाहिए, पर उसको दुखी रहेगा। जब अंतर्मुखी हो गया, किसी भी श्रेणी का है, सुखी हो जाएगा। बाहर जितने भटकोगे उतने दुखी हो गए, जितने अंतर सिमटोगे उतने सुखी हो गए। आपको युक्ति सबको बताई है गुरु महाराज ने। मिल सदगुरु सब दुख गया, हर सुख बसया मनमाई। वो परमेश्वर की जो भक्ति है मन में बस गई है। सदगुरु जो होते हैं ना, वही हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा करते हैं, परमेश्वर का नाम बसाते हैं। सदगुरु जो होते हैं ना, वो कहीं नहीं जीव को बसाते हैं, केवल नाम जपना। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने न काम। दो चीज़ें कर लो, नाम की कमाई करोगे, साध संगत करोगे, तो अपने आप का भी ज्ञान हो जाएगा। जब हमारे को अपने आप का ज्ञान नहीं है तो हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं भाई। रास्ता भी बता दिया है, फिर उस रास्ते चलते नहीं है, टेढ़े मेढ़े चलते हो। ये रास्ता सीधा है, टेढ़े मेढ़े मत चलो। टेढ़े मेढ़े का मतलब है कि सतगुरु को जो आज्ञा है वो काम करो। जिसके लिए हम भटक रहे हैं, जिसको लोचते हैं, वो आपको सारा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए आए अंतर मन बसे आए। अब मन में बस गया, सतगुरु मिले, परमात्मा प्रभु मन में बस गया। अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिव लाए। जोत जो है, जब हमारे अंदर जोत, हमारा कहना, जब आपके अंदर जोत प्रकट होगी, जोत में आप ध्यान देंगे तो आप एकता में आ जाएंगे। एकता में सुख है, द्विद्वैत में नहीं है। स्वामी जी महाराज आगरे में महापुरुष हैं, आगरे वाले, उन दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में तरना। अपनी दृष्टि ये नहीं, अंदर वाली। जब अंदर वाली दृष्टि हमारी खुलती है, अंदर की दुनिया को वही दृष्टि देख सकती है। ये जो नज़र हैं, ये दुनिया को देख रही है, आकार को देख रही है। ये दृष्टि खुलती है तो निराकार को देखती है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जिस जिस चीज़ ने हमें पकड़ा हुआ है, आप ऐसे नहीं केवल सुनने से नहीं आपको छोड़ेंगे। वो जब नाम को सुनेंगे अंदर जाकर तब छोड़ेंगे। जब नाम को सुनेंगे तब छोड़ेंगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। चलो नहीं सुनते, आप मेहनत करो, कोशिश करो, उसको सुनो, फिर हमारे को पता भी लग जाए कि हमारे को किसी ने पकड़ा हुआ भाई। जब सुनोगे ना तब पता लगा किसी ने पकड़ा भाई। ये पंडित जी महाराज से पूछने की जरूरत नहीं है कि पंडित दसो हमारे को कि हमें किसी पकड़ा हुआ है। नहीं, आप खुद ही उसका पता लगाओगे कि मेरे को किसी ने पकड़ा हुआ है। अगर आपने उससे छुटकारा पाना है तो आपको महाराज ने कृपा की हुई है। आप नाम की कमाई करो, अपनी आत्मा को ऊपर ले जाओ। जब तक हम पिंड देश में रहते हैं, बाल बच्चों का मोह भी होता है, संसार का आकर्षण भी होता है, वस्तुएं हमें लुभाती हैं कि हम बाहरी मुखी हैं। जब आप अंतर्मुखी होने लग जाए, ढेर वस्तु का हो तो आपको लुभा नहीं सकती हो। नहीं, बच्चों का अपनी चुन्नी दे नाल ही सीन ही पूंजते रहते हो। बच्चों में रहो, ध्यान उस परमेश्वर का करो। अगर बच्चों का ध्यान रहा है तो उल्टी चुनी जाओगे। हाँ जी, दुनिया का काम आपने कोई भी किया अच्छा है, पर मगर अगर भजन नहीं किया, अपने आप को शरीर से ऊपर नहीं उठाया, समझ लो कि आपने कुछ नहीं किया। हम बैल के बैल ही रहे। जब तक आप सारी रात कीर्तन करते रहे हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब किया आपने, अगर आप उस जगह श्वासों का सिमरन करते हैं तो आपकी लग जाती है।
पता नहीं आप महाराज को सुनाते हैं, पता नहीं किसको सुनाते हो आप। जो भजन बोलते हैं उसको आप सुने करो, दूसरों को सुनाने के बजाय अपने आप को सुनाओ। तो कहने का मतलब है महाराज का कि आप अंदर की ओर सिमटो। हमारे सिर पर पूर्ण गुरु का हाथ है और सहायता भी वो हमारी करते हैं, तब हम सहायता तब करेंगे गुरु महाराज हम कुछ करेंगे। हिम्मत मर्द मदद खुदा, जड़ा बंदा करता कुछ करता नहीं है उसकी मदद कोई नहीं करता, भाई भी नहीं करता, बहन भी नहीं करती, रिश्तेदार भी नहीं करता है कि निकम्मा हो। निकम्मा हमको कोई नहीं करता, बेलड़ है। तो हिम्मत करो, जब तक श्वास है शरीर में आप सुर शब्द का अभ्यास करो। जो प्रश्न हम दूसरों से करते हैं वो आपको अपने आप ही आपके हासिल हो जाएंगे। आपको प्रश्न बंदा तद करता है जाए वो अटके है। हम गुरु महाराज के सामने करते नहीं प्रश्न कि सानू पता है हम करते तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है नहीं। करने वाला करता है कि महाराज मैं वहाँ अटक रहा हूँ, मेरे को आगे कृपा करो। उनको पता होता महापुरुषों की, उन्होंने अभ्यास किया होगा। हम तो सुनी सुनाई बातें करते हैं, ठीक है नहीं। जिन्होंने किया हुआ है वो बताते हैं कि भाई ये ऐसे करो आप। ये हमारा ने किया हुआ है। अंतर ज्योत प्रकाशिया, ज्योत प्रकट होगी, एक से लिव लगी, यहाँ एकता में आ गई आत्मा। दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि, ज्योत में तरना, स्वामी जी महाराज ने कहा है। जब तक ज्योत प्रकट नहीं होती, ज्योत प्रकट करने की महाराज को विनती करनी, सच्चे पातशाह हम कमज़ोर हैं, आप हमारी मदद करो, सहायता करो, ताकि हम भी इस दुई दुआ से छुट जाए। तो इसलिए मिल साधु मुख उजला। अब साधु बारे दसिया कि 10वें द्वार जो साधु हो जाता, ऐसे बताया जी ना तुसी। साधु उसको कहते भाई, इसको नहीं कहते। यदा एक वर्दी है, पुलिस वाले को भी लाइन में लगाते जो निकम्मा होवे हो। तो महाराज ने इस बारे आप इसको पहन सकते हो, मगर भजन व्यास नहीं करोगे तो इसको कोई फायदा नहीं है। गुरु साहब ने लानत पाई है, पेख दिखाए जगत को, लोगों को बस कीन, अंत काल काती कटे बास नरक में लीन। लोगों को पेख दिखाकर मौत करते हो, उनको ठगते हो, नरक से नहीं बच सकते हैं। पेख कैसा भी हो, तो पेख पगमा हो, नीला पीला हो, नीले चिट्टियाँ पीलियाँ भगमियाँ रब नाल प्यार नहीं। लम्मे जी दे केस रब उन्होंने भी यार नहीं। चाहे तली वर्गा सिर कढ़ा लाए, मुक्ति नहीं होनी नाम से बिना। कबीर साहब ने भी कहा, होका दिया है, गंगा किनारे कर किया पीबे निर्मल नीर, नाम बिना मुक्ति नहीं, कह गए भगत कबीर। चारे वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये नाम जप के पार होंगे नहीं। अपनी जाति के मान ला के घूमो, जात का अभिमान मत करो, नहीं तो खूंजे लगा देगा महाराज आपको। बांदर बना के ना बूटे पर बिठाल देगा। नहीं करो अभिमान, हम सभी ही परमात्मा की संतान हैं। ये उसकी रचना परमेश्वर की है। परमेश्वर की रचनाओं को दखल देता है, उसको पटक देता है। चल बांदर बन जा, कुत्ता बन जा, भैंस बन जा, गऊ बन जा। अभी मनुष्य बने हुए हैं तो मनुष्य बन के रहो, नाम की कमाई करो जिसलिए मिला है। मिल साधु मुख उजला, पूर्व लिखा पाए। यहाँ साधु की महिमा की महाराज ने। जब मालिक कृपा करता है तो साधुओं की संगत होती है जो नाम जपने वाले हैं। महाराज ने लिखा हुआ, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, जी ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर से रंग। ये कोई छोटी बात नहीं कि हमें जो ये मिल रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं, वो करने वाला कर रहा है, उसकी कृपा से मिलती है चीज़। जो हम पूरे जीवन में नहीं कमा सकते, वो संत महापुरुष के संगत में आने से मिलता है हमारे को। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पख्तरूँ 100 यज्ञ समान। कितने पुण्य बने आप लोगों के, आपने कितना खर्चा किया। एक बार हॉस्पिटल में चल दो 50,000 बने,
यहाँ तो ठीक ही है। खर्चा तो आप अपनी मुताबिक करो, जैसी आपकी हैसियत है, जैसी कि आपकी जेब है, ठीक है नहीं। उन्हें किसी की नकल मार के करो, नकल मारोगे तो फेल हो जाओगे और दुखी हो जाओगे, ठीक है नहीं। नकल मत मारो। नकल वाला पकड़ा जाए ना कॉलेज में 3 साल को उसको बाहर निकाल देते हैं। नकल का काम नहीं है। आपके पास जो श्रद्धा है वो दो। गुरु हमारे धन का भूखा नहीं है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। उनके पास है धन भक्ति नाम का, पर तेरा पर उपकार करावे, उनकी मेहर तू भूखे पैसों को खिलावे, उनकी मेहर तू मुफ्त में पावे। गुरु की ऐसी प्रभुताई देता है शास्त्र गुणाई। गुरु की ऐसी प्रभुताई है, शास्त्र गुणा देता है, 1 का 1000 देता हो। अब जो हम भोग रहे हैं अपने जीवन में, ये 1 का 1000 भोग रहे हैं हम। मेरी बात समझ गए आप? तो इसलिए भाई मिल साधु मुख उजला। भाई उजल मुख वो रूहें जाती हैं जो साधु संगत करती हैं, नाम की कमा करती हैं। जिन्हीं नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजला उजले कहती छुट्टी नाल। पूर्व लिखया पाई, ये पूर्व का किया हुआ है, जो किया हुआ वही लिखा हुआ है और अब हमारे तुम्हारे सामने है। मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखया पाए, ये पूर्व लिखा हुआ आपको मिल रहा। देखो ये आगे आप और कर रहे हैं और अपना जीवन सफल कर रहे हैं। गुण गोविंद नित गावणे, निर्मल सच्चे नाए। जो नाम से आत्मा जुड़ जाती है, उसको समझ आ जाती है और नित्य ही उस परमेश्वर के नित्य गुण गाते हैं। हमारा कोई मदद कर दें, हम पूरा जीवन उसके गुण गाते हैं। उसको ज्ञान हो जाता है भक्त को, जो नाम को मैं ये सब कुछ महाराज ने किया हुआ है। करे करावे आपे आप मानस दे के कसू न हाथ। जो भी आपके हमारे जीवन में सुख इज्जत, ये मालिक की दया मेरे से है। सत्संग में बैठे हुए हैं, ये उनकी कृपा है। तुम्हारी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो मोर जैसे करोड़ों ही भर पड़े हैं। सत्संग में आम आत्मा नहीं बैठ सकती है। जिसको तुझसे कृपा हुए उस परमेश्वर की, वही सत्संग में आ सकता। मेहमानंद जी कहाँ गए? थोड़ा आगे हो जाओ। हाँ देखो, मेरे को दर्शन होने चाहिए। हाँ तो इसलिए मेरे मन गुरु शब्द ही सुख होए। अब महाराज ने मन को समझाया कि मन तू मत भटक, मेरे मन गुरु शब्द ही निर्मल होए। और जितनी मर्जी कर लो कर्म, मन की मैल नहीं जाएगी। मारा गया मेरे मन गुरु शब्द ही निर्मल होए। अब मैं थोड़ा कह रहे हैं, गुरु महाराज का मेरे मन गुरु शब्द ही निर्मल होए। मन की मैल जन्म जन्म की पाप कर्मों की गुरु शब्द की कमाई से होगी। हो गुरु शब्द ही है, उसको सुनो आप। उसको सुनने से हमारे को और को सुनने की जरूरत नहीं रहनी, ठीक है नहीं। कहने इसको सुनने तो बकल बकल करता है पंजाबी में, कह इसके पास मत बैठना भाई। कहने जिनको सुनना है उनको सुनो। गुरपुरे की चाकरी बिरथा जाए न कोई। गुरुपूर्ण की जो चाकरी सेवा है कभी वो बिरथा नहीं जाती है। आप भक्तों ने की हुई है, देखो इधर, ये उनका ही प्रताप है। आपने मैंने नंदपुरी को पूछा, मैंने कहा लेट आ गए। कहने महाराज जी को स्नान कराना पड़ता है और शरीर के थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, ये उनकी सेवा करते हैं। अगर महाराज की सेवा करनी है तो संत रूप में किसी बीमार की, संत की, किसी की बुजुर्ग की सेवा करो। आप समझो कि महाराज सेवा कर रहे हैं, ये जिंदा राम है। ये परमेश्वर का मंदिर है, मनुष्य का शरीर। गुरु साहब फरमाते हैं हर मंदिर ये शरीर है। ज्ञान रतन प्रकट होए तो सेवा करो। आप खुद नहीं सेवा करते, आपकी कौन करेगा सेवा भाई? बताओ। जब आप खुद ही नहीं करते हो, आप किसकी सेवा करते हो?
आप अमीर आदमी, आपको मौका नहीं मिला, आप रिटायरमेंट में, तो आप एक बार किया आपने, कभी आपने भांडे नहीं मांजे, अपना गिलास नहीं उठाया। घर में तो मजबूरी होती है, घर वाली बीमार हो जाए तो भांडे मांजने पड़ते हैं, यानी संगत की बात है। महात्मा बुद्ध जी भिक्षु की बनाते थे, उनके अंदर बड़े बड़े, उनके पास राजे महाराजे बड़े बड़े विद्वान थे, उनको भिक्षा करने के भेजते थे कि हमारे अंदर अहंकार न रहे। ये नहीं कि मैं आपको कहता हूँ, ये तो हमारे ऊपर भी लागू कर दिया। मन और शरीर को वहाँ दो, इधर अभिमान टूट जाए, हाँ जी, फिर मालिक आपको रंग देगा, हाँ जी। चाहे कपड़े लिबड़ जाए, धोती लिबड़ जाए। हमारे गुरु महाराज जी, मैं एक बार दर्शन करने के लिए गया, वो कहते भी सरवण मैंने तेरे वास्ते 2 रोटियां मक्की की बना के रखी हुई है, धोती लिबड़ी उन्होंने वो सब्जी नाल। मैंने कहा महाराज इतने बड़े बड़े संत है भी, उनके पास, उन्होंने रक्षे पर चल जाते थे गुरु महाराज जी, कहते कि इनके पैसे नहीं खर्चाने हमने। उस जमाने की बात है महाराज। मैंने हाथ पर उनको ऐसे रोटी खाते देखा भी, ऐसे खानी, चलो भाई, बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय। आज जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे, उनको कोई कमी नहीं है। गुरु के नक्शे कदम पर चलने वाले को कोई कमी नहीं होएगी। शरीर को हमने दुनिया में विषय भोगों में तोड़ दिया, ना सेवा में तोड़ा, ना भक्ति में तोड़ा, ना नाम की कमाई की। बाल बच्चों को तोड़ दिया, बैल बड़े रहे। जब बैल बूढ़ा हो जाता है उसको कोई नहीं पूछता। फिर मैंने देखा कि ये वो ना रेडी खींच सकता है, ना हल जोत सकता है। क्या मिला इनसे भाई? भजन में ना बैल बराना होयो। कबीर साहब जी कहते हैं कि भजन बिना कि बैल बराना होयो। कोल्लू के बैल का कोल्लू का बैल बनता, तेली के कोल्लू का बैल बन जाता है। परिवार में भी रहो पर तेली के बैल मत बनो, नहीं आपको छोड़ देंगे जब बुढ़े बैल को जैसे छोड़ देते हैं। फिर और अब जितना समय है नाम की कमाई करो। गुरपुरे की चौकरी बिरथा चाकरी बिरथा जाए न कोई, मन की इच्छा पूरियां पाया नाम निधान। गुरुपुरे की निष्काम सेवा करने से सारी इच्छा पूरा हो जानी है। अब जो यहाँ महंतराम जी आए हैं, महात्मा महंतराम जी अंदर होंगे हो, हाँ हाँ उधर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ बैठो। एक बार लैट्रिन बंद होगी, ध्यान से सुनना। कह रहे थे भी लैट्रिन मारे, कहते लैट्रिन बंद होगी कैसे निकलेगी? वो कहते हाथ दे के निकल गई। मास्टर जी ने ऐसे हाथ गंदगी में ऐसे उसको मत कर, तब उसको कढ़ा। उसी वेले इनको महात्मा बना दिया उन्होंने। बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। जब तक हमारे अंदर आकड़ होगी, जब तक नहीं बनती चीज। फल नीमिया रुखा न लग दे, सिमड़ा तू मान न करी। जब तक हमारे अंदर मान हो गया कुछ नहीं मिलेगा। जो अहंकार है ये नाम की कमाई से ही दूर होता है। होम गुरु साहब लिखते हैं, होम में तीर का रोग है, दारू भी सीमाई। ये बड़ा कैंसर का रोग है, जिसको लग जाता है जीवन नष्ट हो जाता है उसका। जितनी निम्रता हमारे अंदर आएगी उतना हम परमात्मा के नज़दीक जाएंगे। सत्संग में यही तो सुनाया जाता है। तो मन की इच्छा पूरियां पाया नाम निधान, नाम रूपी खजाना की प्राप्ति होगी है। कैसे? गुरु की निष्काम सेवा करने से, उसके हुक्म मानने पर। हुक्म मानने से होए प्रमाण। जो गुरु का हुक्म मानता है महाराज जी उसको अपना लेते हैं। सारी कृपा की जो गंगा है उसकी तरफ कर देते हैं। अंतर्जामी सदा संग करने हारा, वो परमेश्वर अंतर्जामी है, सदा संग हो जाता है। अंतर्जामी उनको जैसे माता पिता को अपने बच्चे की फिक्र होती है, वो तो परम पिता है, हमारी उसको फिक्र है। अंतर्जामी सदा संग करने हारा पछाण, वो अंतर्जामी है जो तेरे हरदम साथ रहता है, उसकी पहचान कर।
जब अपनी पहचान नहीं है तो उसकी पहचान कैसे होगी? कौन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की काई। अपने आप की पहचान करो कि मैं कौन है। ये जो ये देख रहे हैं सूट बूट, ये है मैं, ये तो शरीर है। अपना स्वरूप देखो अंदर जाके, तब परमात्मा की पहचान होगी। शायद वो हमारे साथ ही बैठा हो, ठीक है नहीं, क्योंकि हमारी आंख नहीं उसको देखने, आंख नहीं खुली हुई है। मैं उधर गया जी अपने, पता नहीं आपका ही प्रोग्राम था, पता नहीं बाबे का था, बाबा कुंदन का, हाँ। तो जो मकानी देवी है, मैं पहली बार मिला वहाँ, दौड़ के आई, उसने उन्हें जफ्फी पा लिया, वो कहनी महाराज आ गए। मैं महाराज थोड़ा है, उसने देखा होगा सबके अंदर है वो, मतलब आपने देखा उसको कैसी है माता। 3 बजे भजन में बैठ जाती हो, उस पर महाराज ने बहुत कृपा की थी, उसका ये सैड ही सड़ गई थी। अब सत्संग को नहीं छोड़ दिया। उसका पति यहाँ बैठा हुआ देखो, रणवीर सिंह धनौला। तो गुरु ऐसे होते हैं, मौत के मुंह से निकाल कर लाते हैं, गुरु ऐसे होते हैं। बैठ जा माई। अंतर्जामी सदा संग करने हारा, पहचान वो तेरे नाल है, उसको उसकी पहचान कर। जब तेरे नाल है तो तेरे को प्यार करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। जब हमारे साथ नहीं होगा हमारे को कोई नहीं पूछेंगे। नोट कर लेनी बात है, जब तू मेरे साथ है तो मेरे को कमी। तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा राखा, सब नहीं थाई तो पाओ केड़ा कर। मैं जहाँ जाता हूँ हर जगह तू मेरे रक्षा करता है, तू मेरे नाल है। और कोई ना नाल हो, गुरु नाल हो। मैं कई बार कहना भैया हम अकेले नहीं आए, गुरु महाराज हमारे साथ है। नहीं, हमारे को कौन पूछे, हमारे नानके थोड़ा यहाँ, ये गुरु की कृपा से है। गुरु माने ईश्वर परमात्मा, वाहिगुरु अकाल पुरख। उस करने वाले को पहचानो जो तेरे नाल है। गुर प्रसादी मुख उजला, थोड़ा समझना इसको। गुरु प्रसादी मुख उजला, नाम दान स्नान। गुरु की जब कृपा होती है तो हमारा मुख उज्जवल हो जाता है, हम अपने मालिक को मिलने के काबिल हो जाते हैं। हमने किसी ब्याह शादी में जाना हो तो पहले मुंह देख दे अपना, वे काला तो नहीं है। आदमी शेप छूप कर लेना, बीबियाँ मेकअप कर लेनी है, ठीक है नहीं, क्योंकि हमने उसको उसके पास जाना है। हमें क्या कहेंगे कि ये तो तेरे मुंह में काला ला के आई है। इसी तरह देखो, गुरु मुख उजला, गुरु प्रसादी मुख उजला। गुरु की जब कृपा होती है तो उज्जवल मुख हो जाता है। नाम दान स्नान, ये गुरु की कृपा से ही है। नाम दान स्नान, ये क्या चीज़ है? गुरु की कृपा। अगर दुकानों में मिलता भाई, हम तो खरीद ही नहीं सकते थे उसको, ये तो उनकी कृपा से मिलता है, जिन जिन को भी मिला है। अब नामदान स्नान हो गया, गुरु कृपा, यही है नामदान स्नान। प्रभ के सिमरन ज्ञान त्यान तद्बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। काम क्रोध लोभ बिनस्या, जब गुरु कृपा करता है काम क्रोध लोभ वो बिन से जाते हैं। बिन से जाना क्या कहते हैं? खत्म हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ वो बिनस्या, तजया सब अभिमान। जिस वेले ये शरीर अभिमान भी छूट गया, पहले अपने आप को कर्ता कहता था, अब परमात्मा कहता है कि कर्ता पुरख। एक ओंकार कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग। अब उसको समझ आ गई कि गुरु की कृपा हो गई है कि परमात्मा किसको कहते हैं, वो कैसे मिलता है, कैसे कैसे दिखता है, कैसे नजर आता है, उसके दर्शन कैसे होते हैं, उसको समझ आ जाती है कि गुरु की कृपा हो गई है। तो जो अपनी मनमत करते हैं उन पर कभी कृपा नहीं होती है। दुनिया के पदार्थ तो हम मिल जाते हैं हमारे को, आगे हमारा एंट्री नहीं होगी, अंदर जा नहीं सकते हम। एंट्री हमारी अंदर होगी, हम लोग गुरु की कृपा होगी। हाँ जी, ये तो चीज़ें ये हैं कि हैं,
2 दिन की शौहरत है, 2 दिन के पदार्थ है, ना साथ जाते नहीं हैं। अगर चीज़ें वहाँ जाती है फिर तो हमें भजन करने की लोड़ नहीं, गुरु की शरण जाने थी। जब अंदर होगी ना सानू के गुरु की कृपा होगी है। पाया लाभ, क्या लाभ पाया? नाम का लाभ लिया। पूर्ण होए काम, जिस काम के लिए हमें मनुष्य का चोला मिला था वो काम हमारा पूर्ण हो गया। पाया लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभु मेलिया दिया अपना नाम। प्रभु ने कृपा की दी, अपने नाल मिला लिया, कर कृपा दिया नाम। आवरण जामन रह गया हुण तेरा मुख जो आना जाना, पूरा सतगुरु धार देख लै। पूरे सतगुरु धार के खुशियां मनाओ जी, सुती हुई मुद्दतां दी रूह नूं जगाओ जी। उन्हें जमा नूं मार मुकाना, पूरा सतगुरु धार देख लै, तेरा मुख जो आना जाना। आवरण जामन रह गया, आप होया मेहरबान। जाओ परमेश्वर वाहिगुरु सतगुरु मेहरबान होता है तो जन्म मरण समाप्त हो जाता है। उसकी कृपा दया मेहर। भजन में बैठो तो पहले विनती करो, सच्चे पातशाह हम बहुत नीचे गिरे हुए हैं, आप ही हम इस भवकूप से हमारे को ऊपर खींचे। कुएं में गिरा हुआ बंदा आप नहीं निकल सकता, उसको जो बाहर है वही खींच सकता है। सत्य महल कर पाया, गुरु का शब्द पहचान, गुरु के शब्द की पहचान हुई तो वो सच्चा घर मिल गया। झूठे जितने कार्य इनसे मन उब गया। भगत जना का वो रखदा अपनी कृपा, जो उनके भक्त है उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। भगत जना को रखदा अपनी कृपा धार, हालत पालत मुख उजले सच्चे के गुणसार। 8 पैर गुण सार दे रत्ते रंग अपार। पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। उनको पार ब्रह्म का सुख आनंद आत्मा इन गंध से निकल जाती है, उस परमेश्वर में विलीन हो जाती है, लीन हो जाती है। तो नदी जैसे चलती है ना, समुद्र की अंश होती है, दिन रात चलती रहती है। काष्ठ भी होता है, कभी किसी चट्टान से लगती है, कभी किसी से रुकती नहीं हो, एक दिन समुद्र में चल जाती, सागर में, सागर रूप जाती। ऐसे हमारा मार्ग चलने का है। चाहे आप कम चलो, कुछ 2-4 किलोमीटर तो निकाल दें और 5-10 किलोमीटर रह गए, अगर 4 किलोमीटर चले नहीं तो पूरी मंजिल हमारे सिर पर होती है। मेरी विनती है कि आप हमारे परिवार हो, हमारे गुरु भाई हो, हमारा एक ही परमात्मा है और एको गुरु है, शब्द गुरु। तो आप मेहरबानी करके आपके चरणों में विनती कि आप भजन जरूर करो। आप खुद करोगे तो आपके बच्चे पोते नानी दोती सब करेंगे, संसार तर्जेगा। संसार में सद्भावना होगी, प्रेम भाव होगा, तब बदलेगा है दुनिया। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। बहुत बहुत साध संगत की धन्यवाद, संत महापुरुषों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को वैसे उधर बोलना नहीं आता, मैं अनपढ़ बंदा है, कि आप ऐसे हमारे ऊपर कृपा करते रहना। आप आए, बाहर आई, गुरु महाराज आप सबके ऊपर कृपा का हाथ रखे, आपका भजन सिमरन भी बने और दुख दलिदर भी आपका दूर होवे। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, अमाले वाले श्री गुरु महाराज की। तो हम आरती कर दें। आरती के लिए सभी संत भगवान नगली वाले सजदा कबूल कर लो। अपना बनाया तुमको तड़पाते क्यों हमें हो। अपना बनाया तुमको तड़पाते हमें हो। अपना बनाया तुमको तड़पाते क्यों हमें हो। अपना बनाया हमको तड़पाते क्यों हमें हो। जीवन लुटाए बैठे, जीवन लुटाए बैठे, तुझको रिझाने वाले जीवन लुटाए बैठे, तुमको रिझाने वाले।
कर लो भगवान नगली वाले सजदा कबूल कर लो नंगली वाले सजदा कबूल कर लो। तालियों की सेवा सभी बैठे हुए साधक तालियों की सेवा करेंगे। आंखों की इस गली में एक बार आ तो जाओ आंखों की इस गली में एक बार आ तो जाओ 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 दामन को पकड़े बैठा दामन को पकड़े बैठा तुझको मनाने वाले दामन को पकड़े बैठा तुझको मनाने वाले दाम को पकड़े बैठा तुझको मनाने वाले तुझको रिझाने वाले तुझको मनाने वाले तुझको रिझाने वाले भगवान नगली वाले भगवान अम्बाला वाले भगवान नंगली वाले भगवान अम्बाला वाले सजदा कबूल भगवान नगली वाले सजदा कबूल कर लो भगवान नगली वाले सजदा कबूल कर लो। बन जाए तू हमारा दुनिया भले ही रूठे बन जाए तू हमारा दुनिया भले ही रूठे 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 आ पहुँच तेरे दर पे आ पहुँच तेरे दर पे नहीं लौट जाने वाले आ पहुँच तेरे दर पे नहीं लौट जाने वाले आ पहुँच तेरे दर पे नहीं लौट जाने वाले हे नहीं लौट जाने वाले नहीं लौट जा वाले नहीं लौट जाने वाले नहीं लौट जाने वाले भगवान नगली वाले भगवान अम्बाला वाले भगवान नगली वाले भगवान अम्बाला वाले सजदा कबूल कर लो भगवान हरा वाले सजदा कबूल कर लो भगवान हरा वाले सजदा कबूल कर लो। दासी ने तेरे दर पे सर को झुका दिया है दासी ने तेरे दर पे सर को झुका दिया है 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 मुझको तमन्ना तेरी मुझको तमन्ना तेरी आजा उठाने वाले मुझको तमन्ना तेरी आजा उठाने वाले मुझको तमन्ना तेरी आजा उठाने वाले मुझको तमन्ना तेरी भगवान हरा वाले सजदा कबूल कर लो भगवान नगली वाले सजदा कबूल कर लो भगवान बाला वाले सजदा कबूल कर लो। बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव। एक आवश्यक सूचना है कि कल शाम से एक मोटरसाइकिल की चाबी आश्रम के पास मिली है आश्रम में, तो जिस भी साधक या मानवभाव की ये चाबी हो वो ये चाबी ले सकता है। तो बहुत सुंदर भाव। अब मैं आदरणीय महात्मा संतोष प्रेमानंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आई हुई साथ बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की।
श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुंदर स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। हृदय सम्राट, हृदय आसीन, घटघटवासी प्राणधन श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आसन पे विराजमान आदरणीय सम्माननीय पूजनीय गुरु जी एवं समस्त संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा अभिनंदन है। आज बड़ी ही शुभ बेला है। इस घड़ी में बैठकर आप सभी भक्तजन अपने गुरु महाराज जी की याद में बैठे हैं, उनका संकीर्तन कर रहे हैं। आपके हमारे गुरु महाराज जी ने आपके अंदर सेवा की, सुमिरन की वो ऊर्जा भरी हुई है। मैं कल से यहाँ पे आई हूँ तो आप लोग को देखा है कि आप लोग के अंदर सेवा की वो रस भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। कोई कहे ना कहे, आप आधी रात से तो आपका कीर्तन ही चल रहा है। आपको कोई कीर्तन क्या सुनाएगा? आप आधी रात से ही कीर्तन कर रहे हो, मस्त होकर के भोजन बना रहे हो। तो आपके गुरु जी ने आपके अंदर वो कूट कूट के भक्ति भरी हुई है। और इस भक्ति को पाने के लिए शायद देवता भी तरसते हैं कि ऐसी भक्ति हमारे अंदर भी आ जाए, क्योंकि सब कुछ आ जाता है, ऐसी भक्ति किसी के अंदर जल्दी नहीं आती है। ज़रूर कहीं ना कहीं अहम होता ही है। और हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हम बच्चों के अंदर यही सिखाया कि हम गुरु महाराज जी की सेवा करें, सिमरण करें, ध्यान करें। ये तीनों सीढ़ियाँ ऐसी हैं जिनसे हम अपने गुरु महाराज जी तक पहुँच सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जिस समय संजीवनी बूटी लेकर श्री राम जी के पास पहुँचे, हनुमान जी को आपको पता है कि इस समय साक्षात हैं वो, और वो सेवा की मूर्ति हैं। आज वो क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि वो सेवा की मूर्ति हैं। उन्होंने अपने प्रभु राम की सेवा की है। फिर भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी भ्रम में पड़ जाता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी अहंकार आ जाता है। उन्हें लगता है ये। जब संजीवनी बूटी लेकर श्री हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुँचे तो कहते हैं कि प्रभु मैं आज तक भ्रम में था, आज मेरा 2 भ्रम टूटे। तो श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारा कौन सा भ्रम टूट गया? कहते प्रभु टूटा जब मैं संजीवनी बूटी लेकर आपके पास आ रहा था तो मैं अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरा, तो भरत जी ने सोचा ये कोई राक्षस है। तो उन्होंने जब तीर चलाया, मैं आके धम आके नीचे गिरा, मैं मूर्छित हुआ। तो प्रभु एक भ्रम मेरा तब टूटा कि मैं ये सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा मैं ही आपका नाम जपता हूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा पुजारी मैं ही आपका हूँ। लेकिन नहीं, मेरा भ्रम उस वक्त टूटा जब श्री भरत जी ने कहा, जब उन्होंने देखा ये तो राम राम कह के नीचे गिरा है, तो उन्होंने कहा ये तो राम भक्त है। तो भरत जी ने कुछ नहीं किया, कोई उपचार नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा श्री राम जी से कि प्रभु अगर मैं तन मन धन से आपके चरणों का अनुरागी हूँ तो ये बानर ठीक हो जाए। और इतना कहते ही मैं स्वस्थ हो गया। तो मेरा वो भ्रम टूट गया कि मैं बड़ा पुजारी नहीं, मेरे से बड़े पुजारी तो ये है। दूसरा भ्रम मेरा तब टूटा कि प्रभु मैं तो इस भ्रम में था कि संजीवनी बूटी मैं उठाकर ले जा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बलवान हूँ कि मैं संजीवनी बूटी लेकर के प्रभु श्री राम जी के पास जा रहा हूँ उपचार के लिए। लेकिन मेरा भ्रम टूट गया, क्योंकि जब मैं मूर्छित होकर गिरा, मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, पर्वत नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि पर्वत तो आपने संभाला हुआ था। अगर मैं संभालता तो पर्वत पहले गिरता, फिर मैं गिरता। लेकिन प्रभु मैंने देखा कि वो पर्वत आपने संभाला था, मैंने नहीं संभाला था। तो प्रेमियों, हम सबका भार, हम सबके परिवार का भार हमारे गुरु महाराज जी ने संभाल रखा है। वही हम लोग को चला रहे हैं, हमारे परिवार को चला रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम अपने परिवार को चला सकें या अपने जीवन को ही चला सकें। हम एक श्वास भी बिना आज्ञा के नहीं ले सकते।
तो परिवार तो हम संभालेंगे कैसे। तो प्रेमियों, हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी की हम बच्चों पर असीम कृपा है। समय थोड़ा है और बहुत सारे हमारे महापुरुष विराजमान हैं यहाँ पर, जो आपको बड़े ही अनमोल अनमोल वचन श्रवण कराएंगे। तो आइए, छोटा सा भाव भरा भजन है, 2 लाइन के लिए सभी बोलेंगे। बोलो। हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहालिनी सैयो, सतगुरु पाया ते हो गैया निहालिनी सैयो। ताली की सेवा करते हुए। गुरु पाया ते हो गैया निहालिनी सैयो, हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहालिनी। सतगुरु शीस झुकाया तो सतगुरु मेरे नालनी सैयो, शीस झुकाया तो सतगुरु मेरे नालनी सैयो। नीम लबदी सी जंगल पहाड़ियाँ, नीम लबदी सी जंगल पहाड़ियाँ, नीम लबदी सी मंदिर मसीता, अंदर बैठा दा आया ना ख्याल नी सैयो, हो अंदर बैठे दा आया ना ख्याल नी सैयो, हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहाल नी सैयो, सतगुरु पाया ते हो गैया निहाल नी सैयो। होखे वेले जदों भी मैं पुकारिया, होखे वेले जदों भी मैं पुकारिया, बाहां फड़ के ते पार उतारिया, बाहां फड़ के ते पार उतारिया। ओ ते रहंदे हैं अंग संग मेरे नाल नी सैयो, ओ ते रहंदे ने अंग संग मेरे नाल नी सैयो, हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहाल नी सैयो, सतगुरु पाया ते हो गैया निहाल नी सैयो। जदों पुछया ते कुछ भी न बोलिया, जदों पुछया ते कुछ भी न बोलिया, जदों बोलिया ते भेद सारा खोलिया, जदों बोलिया ते भेद सारा खोलिया। गल्लां करदा ए हंस हंस मेरे नाल नी सैयो, गल्लां करदा ये हंस हंस मेरे नाल नी सैयो, हो सतगुरु पाया ते हो गैया निहाल नी सैयो, सतगुरु पाया ते हो गैया निहाल नी सैयो, सतगुरु पाया ते हो गैया निहाल नी सैयो। शीस झुकाया ते सतगुरु मेरे नाल नी सैयो, शीस झुकाया ते सतगुरु मेरे नाल नी सैयो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सांची दरबार की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला वाले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंदपुर वाले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दीदी जी श्री गुरु महाराज की जय। सत्यम बोध में नर रूप ममलमा प्रत्यक्ष में व सर्वेश्वरम रत्नेर मंडित शिरस शुभ्र मुकुट श्वेतांबरे शोभितम
मुक्तमाल च विभूषितमां च हृदय सिंहासने संस्थितमां भक्तानां वरदं प्रश्नं वन्दनं श्री सद्गुरुं नमाम्यहम्। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की, सांची दरबार की। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा कहवे दिगा सके दासन दास मति मंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा कहवे दिगा सके दासन दास मति। बोलो जयकारा बोलो सांची दरबार की जय। सर्वप्रथम सभी संत महान पुरुषों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सारी संगत को मेरी प्रेम भरी जय श्री सच्चिदानंद जी। श्रद्धा के दो फूल प्रभु चरणों में लेकर आई हूँ, स्वीकार करो भेंट मेरी जो मैं चढ़ाने लाई हूँ। श्रद्धा के दो फूल प्रभु चरणों में लेकर आई हूँ, स्वीकार करो भेंट मेरी जो मैं चढ़ाने लाई हूँ। महिमा जाकी अनंत है कहने में न आए, टूटे फूटे शब्दों में दासी गाते सकुचाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की, सांचे दरबार की। आज हमारे अम्बाला निवासी श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। हम सभी आज उनकी याद में इकट्ठे हुए हैं, तो हम उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। उन्होंने हमें सत मार्ग दिखाया, हमें सच्ची राह दिखाई है। हम सभी आज उनके चरण कमलों में अपने श्रद्धा के फूल अर्पण करें, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम के मोल ही बिकते हैं वो प्रभु। पलटू साहब जी कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। भक्ति और प्यार की कदर है। प्रेम क्या है? प्रेम भक्ति समर्पण है। गुरु महाराज जी के चरणों में अपने आप को मिटा देना। सेवक स्वामी का एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई के भावे रीझे नाही, रीझे मन के भावे। वो हमारे मन के भाव से रिझता है। यहाँ चतुराई और चालाकी का काम नहीं, ये सीधे साधे
लोगों का काम है। भगवान श्री राम जी अपने वचनों में कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत महान पुरुष कहते हैं, जे तू नेड़े आने चांदा भगवान दे, भगवान दे। जे तू नेड़े आने चांदा भगवान दे, भगवान दे। पंजा बैरियां नू नेड़े मत आन दे, मत आन दे। काम क्रोध मद लोभ अहंकार न करीबे मन याद रख। काम क्रोध मद लोभ अहंकार न करीबे मन याद रख। सोना छड़ के मिट्टी दा व्यापार न करीबे मन याद रख। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब मैल है, कीचड़ है। हमने इसको इकट्ठा नहीं करना अपने हृदय में, अपने हृदय को खाली करना है। क्योंकि खाली बर्तन भरेगा, भरा हुआ बर्तन नहीं भर सकता है। पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। उनकी कृपा तो हर दम बरस रही है हमारे ऊपर। सचखंड बसे निरंकार कर कर वेख्या नदर निहाल। सचखंड में वो परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं, हम सब के ऊपर वो अपनी कृपा दृष्टि जमाए हुए हैं, कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन झोली तभी भरेगी जब वो खाली होगी। संत महान पुरुष फरमाते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरे 100 जग समान। 100 जगों का फल तो हमें जरूर मिलेगा जब हम सतगुरु के चरणों में आएंगे। लेकिन जब हमारी झोली खाली होगी तभी भर पाएगी। जब उसमें दुनिया का सामान होगा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी मैल होगी, ईर्ष्या द्वेष रूपी मैल होगी, अपने पराये की मैल होगी। क्योंकि उसके लिए तो केवल उसी को हर जगह देखना पड़ता है। आप ही आप नजर आते हैं हर सूरत हर मूरत में। हर जगह हमें वो ही दिखाई पड़े तब हम समझेंगे हमारी कुछ तरक्की हो रही है। वो तो यहीं पे हैं, वो दूर थोड़ी हैं। बस हमारी नज़रों में दोष है, उस दोष को दूर करना है। आप ही आप नजर आते हैं हर सूरत हर मूरत में। आप ही आप नजर आते हैं हर सूरत हर मूरत में। आपकी चाहत के इस दिल पर कितने गहरे साए हैं। सतगुरु प्यारे आपके द्वारे कुछ दीवाने आए हैं। सतगुरु प्यारे आपके कुछ दीवाने आए हैं। हम सभी उनके चरणों में आए हैं, अपनी झोलियां भरनी हैं। पलटू साहब जी कहते हैं, किया युधिष्ठिर जग बटोरा सकल समाजा। युधिष्ठिर ने जग किया, सारा समाज बटोर लिया, सारे समाज को बुलाया। कृष्ण महाराज जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा बने हो, सारा बोझ राजा के सिर पर होता है। क्योंकि मालिक को भुगतान देना पड़ता है, सेवक को भुगतान नहीं देना पड़ता। बहुत नरसंहार हो गया, तुमने विजय हासिल कर ली, राजा बन गए हो, सारा बोझ तुम्हारे सिर पे आ गया है। जो नरसंहार हुआ है उसका पाप चढ़ गया है बहुत ज़्यादा, वो उतारना है। अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ करना कितना मुश्किल होता है हम सबको पता है, हम सबने पढ़ा है, सभी पढ़े लिखे हैं, इतना पता है अश्वमेध करना बहुत ही मुश्किल है। राजा महाराजाओं का ही काम है। लेकिन यह अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी जब कोई संत महान पुरुष जो सचखंड पहुंचा हुआ हो, जिसने अपना आप मिटा दिया हो, जैसे अभी पूजनीय महात्मा जी कबीर महाराज जी का एक रूहानी शब्द बोल रहे थे, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, एतत् कहो ज्ञानी। महासागर है, महासागर में कुंभ है, कुंभ मतलब घड़ा, घड़े में महासागर का पानी आ गया। पहले तो वो महासागर ही था, महासागर का ही रूप था। लेकिन जब घड़े में भर गया तो फिर घड़े की वजह से उसका रूप छोटा हो गया, सीमित हो गया, ताकत घट गई,
रूप और स्वभाव तो एक ही रहा, गुण भी एक ही रहा, लेकिन घड़े की परत ने उसको कैद कर लिया। वैसे हमने भी अपनी मैं को मिटाना है। हम सभी अपनी मैं में कैद हैं। अक्लो दिल को मेरे तसब्बुर में लगा, खुल जाएगा तुझ पे राज मंजिले मकसूद का। कृष्ण महाराज जी कहते हैं अपनी अक्ल को मेरे अर्पण कर, अक्ल को पीछे कर देना। जब संत महान पुरुष हमें आज्ञा फरमाए तो हमारी अक्ल आगे ना आए, हमारा मन, हमारी मन की मौज आगे ना आए। मन की मौज को पीछे करना है, गुरु महाराज जी की मौज को आगे करना है। तब समझो हमारा मन मर गया, हमने खुद ही को मार लिया। बस यही अहंकार की दीवार है। इसी को कबीर साहब ने घड़े का नाम दिया। जब वो घड़ा टूटेगा, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, थोड़ा सा जल उस महासागर के जल में जब समा गया तो वो अथाह हो गया, वो असीमित हो गया। तो ऐसे संत महान पुरुष यदि कोई यज्ञ में आए और वो भोजन ग्रहण करें, तब पापों से मुक्ति होगी। ऐसे पापों से मुक्ति नहीं होगी। सभी पांडव बारी बारी से महाराज स्वपच ऋषि के पास गए, उनको बुलाने के लिए, भाई हम आपको भूल गए, आप आए नहीं, जग संपूर्ण नहीं हो पा रहा है हमारा, आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी हमारा यज्ञ संपूर्ण होगा, हमें पापों से छुटकारा मिलेगा। तो राजमद था, राजमद भरा हुआ था घड़े में, कैसे संतों की कृपा प्राप्त होती। लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण महाराज का संग किया था, वो जानती थी इस राज को, कैसे संतों को प्रसन्न करना है। वो उनके पास गई, नंगे पाँव गई, सिर से अपना मुकुट उतार दिया, साधारण कपड़े साधारण भेष में गई, भिखारी बन करके गई, क्योंकि हम उसके दर के भिखारी हैं। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी की दात है। ये तन, ये मन, ये धन, इसको हम तभी तक रख सकते हैं जब तक उसकी कृपा हमारे ऊपर है, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात सत्य है। हम सब तभी तक यहाँ पे हैं जब तक वो है, क्योंकि नैनन की तू बना है ज्योति, कानों में सुनने की शक्ति। हमारी आंखें तभी देखती हैं जब उसने ताकत दी है। जब वो ताकत छीन लेगा, आंखों की नज़रें कमज़ोर होने लग पड़ती हैं, जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है। क्या हमने वो खुद किया? कौन चाहता है हमारी आंखों की ज्योति कमज़ोर पड़े? लेकिन हमारी ताकत नहीं। जो सचमुच तेरी बड़ी प्रभुताई, जवानी बुढ़ापा फिर मौत क्यों आई, होनी बड़ी बलवान, अभी ना समझे नादान, झूठा सारा जग समान, मनवा तन ना कर तू गुमान। तो सब कुछ, सारी सृष्टि उसी की ताकत से चली हुई है, कान उसी की ताकत से सुन रहे हैं। नैनन की तू बना है ज्योति, कानों में सुनने की शक्ति, सांस सांस में तू बोल रहा है, फिर क्यों बनी मैं हरामी, भूली काहे मैं तुमको स्वामी। सांस सांस में तो वो ही बोल रहा है। एक श्वास का पंछी बोले रे, तेरी काया का पिंजरा डोले रे। श्वास का पंछी निकल जाएगा, एक काया का पिंजरा हिलने से रुक जाएगा। इसको जलाना पड़ेगा। इस सांस के पंछी को हमने अपने परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। बस यही युक्ति संत महान पुरुष हमें बताते हैं। एक ही नुक्ता में सब इल्मों का मतलब पा लिया। बस यही एक नुक्ता हमें संत महान पुरुषों ने बताया है। सारे नुक्तों का, सारी विद्याओं का इस नुक्ते में राज खुल जाता है। सारे ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। हमें उस सच्ची मंजिल का पता आप से आप लग जाता है। ऐसा वो नुक्ता हमें हमारे संत महान पुरुषों से ने बताया हुआ है। एक ही नुक्ता में सब इल्मों का मतलब पा लिया, किताबों का बोझ अब सिर पर उठाएं क्या जरूर। किताबें अब हमें पकड़नी नहीं पड़ेंगी। जब हमने आँखों से रास्ता देख लिया तो हमें किसी से पूछना थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि हम उस रास्ते पे 100 बार गए, हम उसके जानकार हो गए। जब हम उस राह पे चलेंगे, वो राह आगे से आगे खुद ब खुद खुलती चलेगी। जब हम कमरे से बाहर निकलेंगे, बाहरी दृश्य हमें दिखाई देने लग पड़ेगा, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो बाहरी दृश्य हमें कहाँ से दिखाई पड़ेगा?
वैसे जब हम 9 द्वारों को खाली करके अपनी सुरती को 10वें द्वार में ले जाएंगे तो आगे का मार्ग खुद ब खुद खुलता चलेगा। वो हमारे सामने प्रशस्त होता चलता है। वो नुक्ता हमें हमारे महान पुरुषों ने बताया है। उस नुक्ते को बरतना है, बहुत आसान है, बच्चे बूढ़ों कोई भी कर सकता है, अनपढ़ों की विद्या है, बहुत सुगम मार्ग है। बस अपने आपे को हमने अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है। इतना सा काम है। अपनी श्रद्धा भक्ति के फूल अपने परमात्मा के चरणों में अर्पण करने हैं। वो बंदगी हमारे अंदर ही हो रही है, खुद ब खुद हो रही है, बंदगी हो रही है, खुद ब खुद ही बंदगी दम दम के बीच। खुद ब खुद वो बंदगी हो रही है उस परमात्मा के हमारे अंदर। हर दम में हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते, खाना बनाते, कहीं भी जा रहे हों, उठत बैठत, सोबत ध्याइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। हम उसकी महिमा को गा सकते हैं। अंदर ही अंदर अपनी सुरती की तार को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ के रख सकते हैं। बस यही प्रेम मार्ग है। इसी से हमारा प्रेम बढ़ता चलेगा, क्योंकि प्रेम से ही वो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब सेवा में राजी। तजे सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। सकल पकवान कृष्ण महाराज ने इसके दुर्योधन के छोड़ दिए थे और विदुर के घर में आ गए और अलूणा साग खा लिया जिसमें नमक भी नहीं था। एक बार कृष्ण महाराज विदुर के घर आए और विदुर जी घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी घर पे थी। वो पागल हो गई, अपने आप को भूल गई। कैसे मिलते हैं परमात्मा? नुकते हैं। ये कथा कहानियों का मार्ग थोड़ी है, हमने तो नुकता सीखना है थोड़ा सा। तो वो आई, इतनी वो अपने आप को भूल गई और कुछ नहीं था खाना खाने को। और केले के छिलके वो खिला रही है, केले पड़े थे और केले की गिरी गिरी वो फेंक रही है, छिलके छिलके खिला रही है। विदुर जी घर पे आए, ये क्या कर रही हैं आप गिरी गिरी तो फेंक रहे हो, छिलके छिलके खिला रहे हो। कृष्ण महाराज कहते हैं यही तो प्रेम मार्ग है। विदुर तेरा प्रेम इससे कम है। प्रेम में तो अपने आप को भूल जाता है जीव, वही सच्चा प्रेम है। तेरे अंदर इतनी समझ तो है कि ये केला है और ये गिरी है। जब हमारी पूरी अकल समर्पित हो जाती है उसके चरणों में, तब समझो कि हमें भक्ति मिल गई। बस यही भक्ति और प्रेम हमने अपने अंदर जगाना है। बोलने को अभी वो बात रह गई थी युधिष्ठिर वाली, जग वाली। समय कम है तो फिर कभी जब मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। समय सीमा, क्योंकि समय बहुत तेज गति से भाग रहा है। हमारे बीच अभी ऐसे महापुरुषों के ऐसे महापुरुषों के बीच में आकर मैंने एक बात और भी सीखी कि जो जयकारा जीव से बोले जाएंगे तो एक बार भी हाजिर नहीं लगेंगे। या से ढंग से जयकारा बोले कि एक बार जयकारा बोले और 100 बार की हाजिरी लग जाए तो उसको हमने घट को भी साथ में जोड़ना है। क्योंकि ये संसार जो है दो पहलुओं से बना है। रात है तो दिन भी है और दुख है तो सुख भी है, भाई है तो बहन भी है, माता है तो पिता भी है, और आसमान है तो धरती भी है, अंत है तो बेअंत भी है। तो भी सारी दुनिया अंत तक तो सब पहचानते हैं, परंतु बेअंत बेअंत के लिए एक कदम रखना पड़ता है, बड़ा लंबा सफ़र करना नहीं पड़ता। एक शब्द ऐसा है, एक शब्द उस शब्द का नाम है बेअंत। बेअंत शब्द ने सारी दुनिया को भरमा दिया। 8.5 अरब आबादी है सारी दुनिया के, 195 मुल्क हैं, और 8.5 अरब आबादी को एक ही शब्द ने भरमा करके रख दिया, और उस शब्द का नाम है बेअंत। और बेअंत बोलते नहीं वो परमात्मा बेअंत है, उसका अंत किसने पाया नहीं है। मगर ये संत बोलते हैं नहीं भी वो इतना दूर नहीं है,
ये दरवाज़ा भी दूर है, ये महात्मा भी दूर है, मेरा हाथ भी दूर है उस बेअंत से, वो इतने नेड़े है कि वो हमारी चमड़ी के साथ चिपका हुआ है, हमारी हड्डी के साथ चिपका हुआ है, हमारे ब्लड के साथ चिपका हुआ है वो बेअंत। उसको जानने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से आ रही है धुर से सदा वो तेरे बुलाने के लिए। वो आवाज़ जो हमारे जिस्म के साथ चिपकी हुई है, इतने दूर नहीं है। आगे मैंने ऐसे संतों के सत्संग में आकर के एक बात और सीखी कि सत्संग दुहराई है, रिपीट होती है इसमें, क्योंकि कुदरत का नियम है कि कुदरत के अंदर भी दुहराई होती है। आजकल सर्दी का मौसम है तो अगर सर्दी सारी उम्र रहेगी तो आधे आदमी नहीं संसार के अंदर रहने। इसके बाद वो गर्मी आ जाती है, फिर गर्मी में जल गया सारी उम्र, तो कितने आदमियों ने गर्मी में जल जाना। उसके तुरंत बाद मानसून आ जाता है, ठंडी ठंडी बरखा होती है और फिर दुहाई आ जाती है, फिर सर्दी का एक मौसम आ जाता है, फिर दुहाई आती है, गर्मी का मौसम आ जाता है, फिर दुहाई आती है और बरखा का मौसम आ जाता है। इसलिए सत्संग से कतराना नहीं चाहिए, सत्संग भी दुहाई है। पिछली बार सत्संग होया, अब दुहाई फिर शुरू हो गई। अगर कुदरत के नियम से बाहर हम चले जाएंगे, कुदरत के नियम से बाहर चले जाएंगे, उसको काल घसीटता है। ये काल, और काल कहाँ से हमको रिवर्स करता है? बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद अंत आता है। 5-7 बुढ़े मेरी तरह बैठे हो ना, तो पिछली बातें शुरू करते हैं। बचपन में हम ऐसे थे, जवानी में हम ऐसे थे, अब ऐसे हमारी अगले कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ है जैसा कोई महात्मा मिलो यार, आगे की भी बात करो। बोलते नहीं आगे का डर लगता है, आगे का डर, वही पॉइंट है रिवर्स होने का, वहीं से रिवर्स होते हैं, उसी से 84 बनती है। अगर से महापुरुषों का मिलन हो जाए, एक कदम आंखें रख दे, तो बेअंत की पहचान क्या है और अंत के मुल्क की पहचान क्या है? बेअंत के मुल्क में बरखा लगी हुई है परंतु बादल है नहीं है। बेअंत के मुल्क में धूप लगी है परंतु सूरज है नहीं है। बेअंत के मुल्क में चांदनी लगी हुई है परंतु चंद्रमा है नहीं है। बेअंत के मुल्क में जिसका जन्म होता है उसकी ना माँ होती है ना बाप होता है। जिस मुल्क के अंदर ना माँ हो ना बाप हो, उस मुल्क के अंदर जन्म हो जाता है, उसका फिर मरना नहीं होता है। बहुत कठिन काम नहीं है। बेअंत शब्द ने लाखों अरबों लोगों को गर्त के अंदर धकेल दिया है। ऐसे महापुरुष विरले विरले बचते हैं जिनकी कृपा से आज हम इस संसार में सजे हुए हैं। अम्बाड़े वाले की महाराज की कृपा से हमें क्या पता था, मैं भी उसी कुएं के गर्त के अंदर गिरा हुआ था। अम्बाड़े वाले महाराज की इतनी कृपा हुई कि हमको वो भेद बता दिया। नंगली साहब के साथ हमें जोड़ दिया। हमें पता नहीं था नंगली साहब क्या चीज़ है, हमें पता नहीं था सत्संग क्या चीज़ है, हमें पता नहीं था सार शब्द क्या चीज़ है, हमें पता नहीं था बिना हाथों से माला क्या फिरती है। ये सारी दुनिया, ये जो आग होती है ना, आग क्या करती है? सब कुछ जला देती है, सब कुछ जला देती है, परंतु हमारे कर्मों को नहीं ये आग जलाती है। जो लकड़ी की आग होती है, बिजली की आग होती है, हमारे कर्मों को ये नहीं जलाती है। फिर कौन सी आग है? हम सब के अंदर जो ब्रह्म अग्नि जलती है वो जलाती है, या आत्म अग्नि जलती है वो जलाती है, या परम ज्योत जगती है वो जलाती है, या मालिक की दरगाह से आने वाली जो शब्द है वो दग्ध कर देता है। बाकी संसार में कितने हवन दवन करते रहो वो नहीं जलते। कृपा है इन महात्माओं के, इन संतों की। एक होता है साधु, एक होता है गुरुमुख, एक होता है साधु, एक होता है संत। गुरुमुख उसको कहते हैं हजारों लाखों इकट्ठे होते हैं, बड़े अच्छे ढंग से सत्संग सुनते हैं, जूते पहनते हैं, जो जूते पहनने की सब कुछ भूल जाता है, उसको गुरुमुख ही बोलते हैं। 1000 गुरुमुख हो सुनने वाले तो उनमें से एक साधु निकलता है। साधु उसको बोलते हैं जो चल पड़ता है परंतु पहुंचा हुआ नहीं होता है, उसको साधु बोलते हैं। 1000 साधु हो तो उनमें से एक संत प्रकट होता है, क्योंकि संत उसको कहते हैं जो पहुंच गया होता है। उसके लिए आरती में भी गाया संतों के
कि भाई संतों को मानना है, इनकी कृपा है जो भगवान चोड़ा यहाँ पहन करके बैठे हैं, ऐसे नहीं भगवान चोड़ा मिलता है। हमारे नगड़ी निवासी भगवान जी इतनी बार साधना कराते थे, इतनी बार साधना कराते थे कि साधना करते 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 आँखों के पीछे का जो मुल्क है वो रंग बिरंगा है, कोई लाल है, पीला है, हरा है, काला है, उनके पदार्थों का रंग ऐसा है। परंतु गुरु महाराज उनसे इतनी तपस्या कराते थे, इतनी तपस्या कराते थे कि दूसरे मुल्क में जब चले जाते थे वहाँ के सभी पदार्थों का लाल रंग है, फिर उसको भगवान देते थे। तो ये सब महात्मा जो है उस दूसरी स्टेज के अंदर पहुँचे हुए हैं, और जो जब दूसरी स्टेज के अंदर पहुँचा होता है फिर उसके विचलित होने का डर नहीं रहता है। उसके ऊपर चाहे कोई भी आपत्ति आए, कोई मुसीबत आए, भगवान पहने हुए इंसान कभी विचलित नहीं होते। जो दूसरे विचलित होते हैं उनको विचलितता से बचाने के लिए संसार संत के अंदर आते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सतगुरा ने जब दृष्टि पाई, सतगुरा ने जब पाई, सतगुरा ने जब दृष्टि पाई, सतगुरा ने जब दृष्टि पाई, पांच चोर छुड़ा के हाथ भजे गुरा ने माँ पढ़ लई, पांच चोर छुड़ा के हाथ भजे माँ पढ़ लई, मन मोर वांगू प्यान गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, मन मोर वांगू प्यान के गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई। बड़ पागी वो नसीबा वाले, बड़ पागी वो नसीबा वाले, बड़ पागी वो नसीबा वाले, बड़ भागी वो नसीबा वाले, जेड़े लड़े गुरा दे लगे गुरा ने साडी जेड़े लड़े गुरा दे लगे गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, मन मोर वांगू गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, मन मोर वांगू गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, मन मोर वांगू प्याल के गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई। भले बुरे आदि समझ आ गई, भले बुरे आदि समझ आ गई, भले बुरे आदि समझ आ गई। अब कौन आसानो ठगे गुरा ने साडी माँ पढ़ लई, अब कौन आसानो ठगे गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, मन मोर वांगू गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, गुरा ने साडी माँ पढ़ लई, गुरा ने साडी माँ गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, मन मोर वांगू गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई, गुरा ने साड़ी माँ पढ़ लई। मेरे दई है बताए अनोखी बात मुझे, मेरे सतगुरु दई है बताए अनोखी बात, मेरे सतगुरु दई है बताए अनोखी बात, अनोखी बात मुझे, अनोखी बात मुझे, अनोखी बात मुझे, अनोखी बात मुझे, मेरे सतगुरु दई है बताए अनोखी बात मुझे, मेरे सतगुरु बताए अनोखी बात मुझे।
बिन धरती के महल बना है, बिन धरती के महल बना है। महल बिच एक खेल, महल बिच एक खेल, अनोखी बात मुझे मेरे सतगुरु दई है बताए। बिना जगाए जोत जगी है, बिना जगाए जोत जली है। बिन बाती बिन तेल, अनोखी बात मुझे मेरे सतगुरु दई है बताए। मेरे सतगुरु दई है। नौ दरवाजे बंद कराए, नौ दरवाजे बंद कराए। 10वें खोले की बाड़, अनोखी बात मुझे मेरे सतगुरु दई है बताए। अनोखी बात मेरे सतगुरु दई है बताए। अनोखी बात मुझे बिन कानों के सुने आवाजा, बिन कानों के सुने आवाजा। अनहद की झनकार, अनोखी बात मुझे मेरे सतगुरु दई है बताए। अनोखी बात मुझे बताए। अनोखी बात मुझे सतगुरु ने ये बात जनाई, सतगुरु ने ये बात जनाई, सतगुरु ने बात जनाई। देख लया बिन नैन, अनोखी बात मुझे मेरे सतगुरु दई है बताए। अनोखी बात मुझे देख आचार्य भया मन मेरा, देख आचार्य भया मन मेरा। गुरमुख समझे सैन, अनोखी बात मुझे मेरे सतगुरु दई है बताए। अनोखी बात मुझे दासन दास दई गुरु पूरे, दासन दास दई गुरु पूरे। योग युक्ति बतलाए, अनोखी बात मुझे मेरे सतगुरु दई है बताए। अनोखी बात मुझे बिन धागे माला परोई, बिन धागे के माला पिरोई। बिन कर फिर दी जाए, अनोखी बात मुझे मेरे सतगुरु दई है। अनोखी बात मुझे ऐसी अनोखी बातों से हमें अलंकृत किया गुरु महाराज जी ने। अब हमारा अभी स्वामी जी कह रहे थे कि अब हमारा भी कुछ फर्ज है। सतगुरु प्यारे से बात मेरी होती रहे, सतगुरु प्यारे से बात गुजरता रहे, रात होती रहे, दिन गुजरता रहे, रात होती रहे। सतगुरु प्यारे से बात सभी मिलके गाएंगे। दिन रात होती रहे, दिन गुजरता रहे, रात होती रहे, दिन गुजरता रहे, रात होती रहे। मैंने तुमको ही सर्वस्व माना है, मैंने तुमको ही सर्वस्व माना है। मैंने सतगुरु को सर्वस्व माना है, तेरा दर ही तो मेरा ठिकाना है, तेरा दर ही तो मेरा ठिकाना है। तेरी मेरी मुलाकात होती रहे, तेरी मेरी मुलाकात होती रहे, दिन गुजरता रहे, रात होती रहे, दिन गुजरता रहे, रात होती रहे। सतगुरु प्यारे से बात मेरी होती रहे, वाले से बात
होती रहे, दिन गुजरता रहे, दिन रात गुजरता होती रहे, रात होती रहे, दिन गुजरता रहे, रात होती रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महात्मा जी को सुनना तो इतना चाहते हैं सभी साधक और साधिकाएं, परंतु समय सीमा हमारे आड़े आ जाती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी चाहते हैं कि सद्गुरु से दिन रात हमारी मुलाकात होती रहे, दिन गुजरता रहे और रात होती रहे। बहुत सुंदर भाव। यही एक महात्मा की पहचान होती है कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर 3 भजन, तो वाकई फिर हमें मौका मिलेगा तो हम दोबारा आपसे कुछ सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी आपका।